जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे द्वादशांश कुंडली देखने का क्या तरीका है। द्वादशांश कुंडली क्यों देखते हैं। मित्रों, द्वादशांश कुंडली का अध्ययन हम माता पिता के जीवन और उनके स्वास्थ्य के लिए देखते हैं। पहले सर्वप्रथम हम मान लीजिए कि माता पिता की कुंडली नहीं है, तो किसी जो उनका पुत्र है उसकी कुंडली को देख करके, उसके द्वादशांश को देख करके कुछ हद तक सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है और यह बताया जा सकता है कि माता पिता का जीवन कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। तो पहले तो हम लग्न कुंडली को ही देख लेते हैं कि लग्न कुंडली में लग्न और लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी और लग्न पर बैठा कौन सा ग्रह, शुभ ग्रह बैठा है या पाप ग्रह बैठा है, लग्नेश कौन सा ग्रह बन रहा है। उसके बाद चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव से हम माता का विचार करते हैं जो डिनोट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए चतुर्थ भाव से हम मां का विचार करते हैं और नवम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, यानी कि पिता का कारक होता है सूर्य। सूर्य का विचार करेंगे तब मुझे यह प्राप्त होगा, यह जानकारी मिल जाएगी कि माता पिता का स्वास्थ्य कैसा है, उनका जीवन कैसा है। तो इस तरीके से हम माता और पिता के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम लग्न और लग्नेश को जन्म कुंडली में देखते हैं क्या पोजीशन है। फिर उसके बाद चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा का विचार करते हैं। फिर उसके बाद नवम भाव से ही हम पिता का विचार करते हैं, यानी सूर्य को देख करके। मित्रों, जब भी लग्न पर बैठा ग्रह अगर कहीं अशुभ ग्रह बैठा है और या लग्न घर का स्वामी और लग्नेश भी पीड़ित है, पाप ग्रह से पीड़ित है और लग्नेश जो है कहीं 6, 8, 12 में बैठा है, तो स्थिति जो है वो विपरीत होगी। इसके साथ साथ हमको और भी डीप में जाकर के अध्ययन करना हो और भी सूक्ष्म अध्ययन करना हो माता पिता के बारे में, तो सर्वप्रथम हम यहाँ भी द्वादशांश कुंडली में भी हम लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, और लग्नेश कहाँ बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 6, 8, 12 के होकर के बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, 6 लग्नेश पाप ग्रह बन रहा है, तो आपके माता पिता को परेशानी होगी इससे। फिर उसके बाद हम चौथे घर पे आ जाते हैं। चौथे घर से हम माता का विचार करते हैं। चंद्रमा अगर अच्छे भावों का स्वामी है, वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, मित्र राशि में बैठा है और 2 या 11 में बैठा है, तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपके ये पता चलता है कि आपकी माताजी का स्वास्थ्य अच्छा है, उनको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और उनको जो है इस लिहाज से कि हम द्वादशांश कुंडली का अध्ययन माता पिता के जीवन और उनके स्वास्थ्य को लेकर के करते हैं। तो इस तरीके से अगर कुंडली में द्वादशांश कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, चंद्रमा की पर
कहीं किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो माता का जीवन अच्छा होगा, सुखमय व्यतीत होगा। उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसी तरीके से हम नवम भाव पर आ जाते हैं। नववें भाव से हम जैसे सूर्य जो है पिता का कारक होता है, तो हम नवम भाव से पिता का विचार करते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य जो है वो मजबूत अवस्था में है, इनमें भी पहले हम लग्न और लग्नेश को देखेंगे, क्या स्थिति है, कहीं वो तो पीड़ित नहीं है, या कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है, या 6, 8, 12 भावों में तो नहीं बैठे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूर्य जो है राहु के साथ या केतु के साथ या कहीं बुरे प्रभाव में 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं। अगर सूर्य भी अच्छे भावों का स्वामी होकर के 2, 11 या केंद्र स्थानों पर बैठे हैं और मित्र राशि में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो मित्रों आपके पिता का भी जीवन बहुत अच्छा होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तो द्वादशांश कुंडली से हम माता और पिता का विचार करते हैं, इसलिए क्योंकि द्वादशांश कुंडली के अध्ययन करने से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे माता पिता का जीवन कैसा होगा। और अगर दूसरे भाव का स्वामी आपके द्वादशांश कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी भी अच्छे स्थानों पर बैठा है, मान लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली है, उसमें सिंह राशि यानी दूसरे भाव का स्वामी हुआ सूर्य। अब अगर सूर्य की कंडीशन कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य हुआ, अब सूर्य की स्थिति जो है वो अपने ही भाव में है और उच्च के राशि में है या मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, या मान लीजिए अच्छे भाव का स्वामी है, तो मित्रों आपके पिता की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। वो अच्छे पद पर आसीन रहे होंगे और उनकी एक अलग प्रेस्टीज रही होगी। इस सबसे दूसरे भाव से हमको उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। लेकिन हम अगर अपने द्वादशांश कुंडली से कोई मान लीजिए प्रश्न करता है कि हमारे पिता की आयु कितनी होगी, तो ये बताना असंभव है। यह मैं तो नहीं मानता कि द्वादशांश कुंडली देख करके हम अपने पिता के बारे में कि उनकी आयु कितनी है ये बताया जा सके, जबकि कुछ लोग ये भी बता देते हैं, जबकि यह सही नहीं होता है। द्वादशांश कुंडली से हम माता पिता के जीवन, उनका स्वास्थ्य देखते हैं। तो लग्न कुंडली का अध्ययन करने के बाद अगर मान लीजिए हमको कहीं शंका होती है और गहराई से भी हमको जाकर के अध्ययन करना हो अपने माँ बाप के विषय में कि उनकी क्या कंडीशन होगी, तो हम द्वादशांश कुंडली से अपने माता पिता के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी। कुछ लोग दशम भाव से भी पिता का विचार करते हैं, तो दशम भाव और दशमेश वहां कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, केंद्र भाव में दशम भाव का स्वामी केंद्र भाव में या त्रिकोण में, या अच्छे भाव का स्वामी मित्र राशि के साथ या उच्च राशि में बैठा है, तब भी समझ लीजिए कि पिता की कंडीशन बहुत अच्छी होगी। हम यह जान सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हमें लग्न कुंडली के साथ साथ अपने माता पिता की जानकारी के लिए हमको द्वादशांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। अगर उनकी कुंडली नहीं है
तो हम पुत्र की कुंडली को देख करके उनके माँ बाप के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने द्वादशांश कुंडली देखने का क्या तरीका है, किन भावों से देखा जाता है, इसका क्या महत्व है, ये हमने बताया। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।